बहुत कोशिश करने पर भी अगर कोई काम नहीं होता तो उसमें भी भगवान का कोई रहस्य छिपा होता है। बहुत प्रयत्न करने पर अगर कोई काम होता है तो उसे भगवान की कृपा मानो। हम समझ नहीं पाते, इसलिए रोते गाते और परेशान होते। ये मासी अभी अनुभव में आया था ये बात कि जैसे अभी शुरुआत में भी बहुत बार ऐसी लाने आती कि जैसे हमारी भक्ति में कमी होती है इसलिए हमारे काम नहीं होते। ऐसे भी गुरुजी अभी ज्ञान चला रहे थे। ये तो बात सही है कि हम में ही कमी है जिसकी वजह से हमारे काम बिगड़ी नहीं बनती है। लेकिन अभी देखिए गुरुजी कहते हैं कि अगर देर लग रही है तो रहस्य होता है मासी। इसका मासी अभी अनुभव हमको कैसे हुआ था, जैसे मतलब भक्ति हम कर भी अच्छी रहे हैं, गुरु की हाँ कर रहे हैं, गुरु की नज़र भी हमको मिल रही है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि गुरु हमसे नाराज़ है। ये अनुभव भी होता है ना मासी कि गुरु इस समय खुश है हमसे। लेकिन हमारे काम में इतनी डिले क्यों हो रही है? और गुरु को देना है तो गुरु चुटकी में दे सकता है। ऐसा तो है नहीं गुरु के पास देने की क्षमता नहीं है। गुरु ने बहुत बार देकर भी दिखाया, सबको देकर दिखाया, तो ये डिले क्यों कर रहा है मासी? इसका मासी अनुभव ऐसे हुआ था, प्रैक्टिकली हमने ऐसे देखा कि जैसे टेम्पो होती है, एक शेयर टेम्पो होती है, उसमें जब हम पहली सवारी होते हैं तो कह रहे बस वो चल रही है, थोड़ा सा रुकिए, चल रही है। तो वो क्या करता है, इधर उधर से सवारियाँ ढूंढता है अपनी और भी बैठाने की कोशिश करता है। तो पीछे मान लीजिए 6 लोग बैठेंगे, आगे 2 लोग, 8 लोग जब तक नहीं बैठेंगे तब तक उसको पूरा पैसा नहीं वसूल होगा। ये होता है मासी, क्योंकि जो पेट्रोल का खर्चा है वो तभी निकलेगा जब पूरी सवारी हो जाए। तो एक तो ये तरीका है कि हम इस बात को भान जाएं कि वो सवारी के चक्कर में है और अपने पेट्रोल का पैसा पूरा करने के लिए ही हमें रोक रहा है। तो हम एक ऑप्शन उसे देते हैं कि चलो यार रिज़र्व में चलो, है ना, क्या तुम्हारा बनता है, इन 8 लोगों का क्या बनता है हमें बताओ, हम उतना पैसा देते हैं और हमें गंतव्य स्थान पहुंचा दो। तो ये एक ऑप्शन भी लोग फॉलो करते हैं, मतलब कहते हैं, एक ऑप्शन देते हैं, तो वो कभी कभी मान जाता है कि ठीक है चलिए आप दे दीजिएगा, हम आपको ले चलते हैं, तो हम समय से पहुंच जाते हैं। तो या तो एक भक्ति हमारी ऐसी भी हो, जो गुरु जी ने कहा है कि जब हमारी भक्ति बिल्कुल हम समर्पित होते हैं तो गुरु वही सेवा ले लेता है, वही मजदूरी लेता है कि ठीक है इस फुल का चार्ज ये है और तुम्हें इतना करना है, मतलब तब भजन गाना, ये सेवा करनी, गुरु करा लेता है। वो भी गुरु ही कराता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, हमारी बुद्धि का विषय नहीं होता है कि हमें कैसी सेवा करनी, वो करा लेता है मासी और हमें गंतव्य स्थान पहुंचा देता है। नहीं तो मासी वो क्या करता है कि थोड़ा वेट करने के लिए यही बात है कि जब तक सवारी फुल नहीं होती ना मासी तब तक वो चलता नहीं है मासी। तो इसमें कोई हमारे अंदर कमी नहीं है मासी। हम देखिए हमारे अंदर यही रहस्य की जो बात अभी मामी ने बोला कि रहस्य इसमें होता है, और मासी हमें अनुभव से आता है रहस्य यही है कि वो चाहता क्या है। अब ऐसे मासी सोचिए, यहाँ मान लीजिए 50 लोग इस समय सत्संग में जुड़े हैं, कुछ लोग रोज़ रोज़ जुड़ते भी हैं, नए लोग जुड़ते हैं, तो गुरु ये देखता है कि यार ये नया आदमी आया, अगर हम एक को मोहरा बना रहे हैं, मतलब एक को हम एक पात्र बना रहे हैं, जिसके कैरेक्टर बना रहे हैं, जिसके एक खेल खेलना है, जैसे कि जीवन में कष्ट आता है तो कैसे गुरु उसका सोल्यूशन निकालता है, दिखाना है बेसिकली गुरु को अपनी महिमा करानी है। तो किसी एक पर ही तो कष्ट लाकर दिखाएगा कि वही कष्ट सब पर लाकर दिखाएगा। हम तो दूसरों के अनुभव से भी मासी सीखते हैं ना। हम मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आया, लेकिन अगर किसी दूसरे पात्र पर आता है तो गुरु उसको लीड रोल देकर हमें एक पिक्चर दिखाता है कि देखो इसके जीवन में कैसे कष्ट आए और कैसे उसने उबरा वो वैसे। तो हम दूसरों को देखते हैं मासी। तो जब ये पूरे हॉल भर जाता है मासी, वो वेट करता है कि पूरा हॉल भर जाए, जितने ज़्यादा लोग इस महिमा को देख लें तब तक वो उसका मतलब एंड पॉइंट नहीं दिखाता, शुरू नहीं करता उसकी, तब तक वो हैप्पी एंडिंग नहीं करता। ये मासी अभी हमने जॉली दीदी के केस में देखा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मासी जैसे नहीं कि जॉब नहीं लग रही है, ऐसे मासी बहुत दिन आपने दिखाया, तो हमें तो कभी नहीं लगा कि जॉब ना लगने का कोई रीज़न था। जॉब नहीं लग रही थी तो हमको तो हम कभी कहते ही नहीं थे कि जॉब बिल्कुल नहीं अगर है कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल तो ये है जॉब किस लिए करी जाती है, और बहुत बहुत मुश्किल से भजन का समय मिलता है। तो अभी कोरोना काल में जॉब में नहीं अगर लगी तो भजन का समय मिला, लेकिन अगर भक्त जो है इस चीज को मान के बिल्कुल राजी रहता है, पीछे नहीं पड़ता है, तो उसका आनंद ले पाता है समय पे भी। और नहीं तो वो बुद्धि की बात में तो उसको दिमाग चलता रहता है कि मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, हम तो भक्ति कर रहे हैं। हमारी तो ये है कि जो हो रहा है वो राइट है ना, क्योंकि अरे अभी समय मिला है, अभी समय कहाँ मिलता है, अभी आज ही की बात है, कुछ अभी जॉली को जाना पड़ेगा, आज अभी गई है वहां, आने के लिए सोचा था कि आएंगे, दिवाली पे 5 दिन की छुट्टी होगी, आएंगे,
बट कल बॉस की तरफ से आ गए दूसरा काम कि नहीं तुमको दूसरी जगह पहुंचना है 1 महीने के लिए। तो ये चीज उस समय नहीं थी ना। सही बात। तो जितना उस समय ले लिया जिस भी साधक ने या जिस भी भक्त ने, तो वो उसके जीवन की पूंजी बन जाता है। कहते नहीं आपके हमारी पूंजी बन गया वो समय, है ना, डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट। उस समय अभी हमने भी तो जब उस समय गुरुजी क्या सोचा था क्या था, लेकिन बस प्रीत लग गई और ले लिया। तुम अपना सोचो, तुम्हें क्या मालूम था? कुछ नहीं मालूम था कि क्या गुरुजी चले जाएंगे या क्या होगा, लेकिन उस समय जो ले लिया वो आज तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट है तुम्हारे पास, और रोज की कमाई जो हो रही है उससे रोज का खर्चा कर रहे हो। फिक्स डिपॉजिट तो बिल्कुल अलग है, निकालते ही नहीं है हम, क्योंकि उसको क्यों निकालेंगे? वो तो गुरु का कैसा खजाना है, इतना अनमोल खजाना है, जो उसका कितना शुक्राना लगता है कि समय पे ले लिया। एक बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही हुआ था कि यहाँ बहुत परेशानी आ गई थी, पारिवारिक थी। तो हम कलकत्ता गए हुए थे, हम और हमारे पतिदेव दोनों गए हुए थे कलकत्ता। तो वहीं हमारे ससुर का फोन आया कि तुम लोग इधर ना आके सीधा लखनऊ चले जाओ। अब परेशानी थी तो उन्होंने हम लोगों को सेव करने के लिए लखनऊ भेज दिया, हमें पतिदेव दोनों को, और हम लोग लखनऊ चले गए। हमें 1 महीना रहे। तो गुरु जी बिल्कुल कहते थे बोले कुछ नहीं, तेरा चित्र लगा है ना, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी। सच्चाई थी, ना कुछ वो हुआ ना कुछ। उस समय जो लाभ मिल गया 1 महीने का, वो कहाँ, वो तो ऐसे तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन बस ऐसे ही होता। तो वो भी साल 6 महीने में एक बार गुरु का साथ, जब संकल्प गुरु की छुट्टी होती थी तभी जाते थे। कि उस समय जो चले गए तो उस समय पूरा लाभ 1 महीने का मिला। तो गुरु जी ये बात बोलते थे। तो ऐसे ही ये ज्ञान है हम सबके लिए। यहाँ ये नहीं है कि जो तुमने बात बोली कि सब भर जाए टेम्पो के तब वो अपना लीड रोल में जिसको दे रहा है तब वो महिमा दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ये ज्ञान नहीं है। यहाँ तो एक है अगर और लगा है उसको खोजने में, तो वो उसी के साथ मेहनत करता है, क्योंकि उसे तो ज्योत से ज्योत जलाने में ही आराम है और कुछ है ही नहीं। ज्योत से ज्योत जल जाए, बस जल गई तो भाई गुरु जी से हमारी ज्योत अगर जल रही है तो उस ज्योत का लाभ हमें को तो मिल रहा है। ऐसे हर साधक को मिलेगा, ये हर साधक के लिए, हर भक्त के लिए, हर एक के लिए है वो ज्ञान। और हर एक वो कुछ नहीं मैनिपुलेशन में करता है, वो कुछ नहीं ऐसा उसका है कि वो सारी टेम्पो को भरे। और रही तुम्हें एक बात कही कि तुम्हें जल्दी जाना है तो तुम कहते हो रिजर्व में हम पूरा पैसा देंगे। तो पूरा पैसा देने का अर्थ ये है कि हम आप जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे, आपकी रजा ही मेरा मजा है। ये साधक की स्थिति होती है। तो जो भी ऐसा करे है उसी को आनंद है भी आज। और कभी बड़े सीधे से सारी बातें हो जाती हैं कि हम उनके तुम अपनी कितनी बताते हो कि अरे कोई समझता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं घर वाले में। क्यों? क्योंकि सच्चाई है। हम तो सबके लिए बेईमानी हो जाते हैं, सच्चाई है ये। क्योंकि हमारे पर ईमान कोई कर ही नहीं सकता है कि भैया ये हमको वहां तक छोड़ेगा करेंगे। उसके सत्संग का समय होगा तो ये बिल्कुल ढीठ की तरह से ना कर देगा हमको। तो उस समय हम अपनों से भी तो टूट ही जाते हैं, अपने हमसे टूट जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस पे विश्वास कैसे करें। ये तो गुरु के आगे सुनेगा ही नहीं किसी भी। गुरु की मर्जी होगी तो और भरोसा कर नहीं सकते कि इससे कह दिया तो ये काम होगा ही होगा। ये भी तो होता है ना, जैसे हमने कोई प्लान किया और उस प्लानिंग से नहीं हुआ काम, तो ये भी हो सकता है भगवान ने हमारे लिए और अच्छी प्लानिंग सोच के रखी हो। जो हमने किया वो उतना अच्छा ना हो, भगवान की प्लानिंग ज्यादा अच्छी हो। वो तो पक्की बात है, ये तो विश्वास है ही है। ये ईश्वर की प्लानिंग और ईश्वर जो दे रहा है वो बहुत अच्छा है। अभी कैसा भी है, कुछ भी है, पप्पू की हालत ही को अगर लेके चलो तो देखने में तो आ रहा था कि बहुत गलत लग रहा है ये, लेकिन उसकी हालत से अगर सोचो
तो उसका शरीर जवाब दे रहा था, बहुत सारी तकलीफें उसके में थी। तो वो जाके सड़ता गलता या दुख होता, उससे कष्ट होता शारीरिक, या सामने वालों को कष्ट होता, कुछ कर सकते नहीं। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ ना, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी। वो जर्जर जब हो जाए काया तो क्या करेंगे, बोले फिर से मशीन में डाल देता है, रिसाइकलिंग कर देता है। जर्जर कपड़ा होता है तो क्या होता है, जर्जर हो गया, बोले सब तरह से खराब हो रहा है, तार तार हो गया, अभी ये कपड़ा पहने हैं, यहाँ से फटे, यहाँ से छेद, वहां से एक दिन ऐसा जब तार तार होने लग जाए तो क्या होगा, इसको सीधा है ना ऐसे कर दिया जाएगा कि भाई अब रिसाइकलिंग के लिए नया वस्त्र बन जाएगा इसी से। बस ऐसे ही परमात्मा कि तुमने जो कहा ना कि उसने जो प्लान किया है वो बहुत अच्छा है, उसने पता नहीं क्या कर रहा है, ये तो उसकी महिमा वो ही जाने। हाँ, भक्त थोड़ा थोड़ा अपनी बूंद को समुद्र में जैसे मिला लो तो समुद्र का थोड़ा थोड़ा गहराई जान सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी जानते हैं, फिर भी जान नहीं पाते हैं हम लोग, जो बहुत बड़ी सच्चाई है। थोड़ा थोड़ा जानते हैं भगवान की महिमा, लेकिन उसी महिमा से ही हम निश्चिंत रहते हैं कि उससे जो कर रहा है, जब किया है, बहुत अच्छी प्लान है उसका, बहुत अच्छा, और बहुत सोच समझ कर सब काम करता है। उसके प्लान में कहीं भी कोई कमी नहीं है। हमारे प्लान्स में कमी है, बट उसके प्लान में कहीं कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सोच समझ कर सटीक काम करता है, बहुत हर एक के हित के लिए करता है। माँ बाप बच्चे का कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके जीवन के लिए बोले डॉक्टर कहते हैं पैर काटना पड़ेगा, पैर भी काट देते हैं ना, हाथ भी काट देते हैं, क्योंकि अभी जीवन चाहिए, जीवन कीमती है, बच्चा कीमती है। ऐसे ही है परमात्मा, हम सबका माई बाप है, तो बहुत सोच समझ और बिल्कुल हित के लिए करता है। ये विश्वास भक्तों को होता है, और ये भक्ति कैसे भगवान के प्रति कैसे हम विश्वसनीय होते हैं, ये गुरु जी की कृपा है। गुरु के बिना हम लोग हो नहीं सकते, हम लोग जानते ही नहीं भगवान को, कहाँ जानते हैं गुरु के बिना। गुरु ने ही तो बताया कि हर हाल में वो हमारा तुम्हारा भला करता है। ये गुरु जी की दात है, उन्होंने इस पे टिकाया है, उंगली पकड़ पकड़ के इस पे चलाया है हम लोगों को, और हम लोग जितना चल रहे हैं उतना ही तो आराम में हैं। जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, चल रहे हैं वही आराम में है, और आराम में रहेंगे भी। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि मालूम है जब भगवान के बच्चे हमें, तो हमारे लिए भी उसने बड़ी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। हम बस देखें उसकी व्यवस्था को, चलते चले उसके साथ, ये बस है। जैसे कि वहां पर देर हो रही है और हमको जाना है जल्दी, और गुरु कह रहा है कि मतलब टेम्पो में के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो धीरज की परीक्षा भी तो होती है, धीरज की परीक्षा होती है। प्लस आपको जब जहां पहुंचना है उस समय पे, जिस समय पहुंचा आएगा वो समय सही होगा। ये भी बात सही होगा, सही बात है। हमको लगता है कि अभी जल्दी चले जाए, जल्दी पहुंचे, लेकिन शायद जल्दी पहुंचने में नुकसान हो, तो भगवान सही समय पे सही काम सब करता है। तो धीरज से रह के जब जो हो रहा है वो देखना चाहिए। प्रयास जरूर करता है, अभी प्रयास करना भी चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद जो हो रहा है वो अच्छा है। कह रहे प्रयास जरूर करो, उसके बाद छोड़ दो भगवान के ऊपर। सही बात, यही है गीता का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, यही तो है। एक कर्म करना है, प्रयास करना है, लेकिन फल तो उसकी इच्छा पे है, और वो जो फल देगा वो बहुत बढ़िया है। विश्वास करो। धीरज की भी तो परीक्षा हो रही है कि हम उतावले हो जाते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो भगवान कहता है धीरज में बैठो, जो वो कर रहा है देखो तो सही, देखो वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। ये राइट, मिलना होता है। और ये हम लोगों के भी जीवन में ये घटनाएं कितनी आई हैं कि धीरज से जो हो रहा है उसी में शामिल होते गए, तो धीरे 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 स्थितियां किस तरफ ले गई, और गुरु जी का ज्ञान सुनने से कैसे जो है ना, रोज रोज सत्संग करने से गुरु जी ने कैसे धीरे 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 धीरे
सब जो है ना धीरज में रहे और समय के साथ मिलते रहे। ये नहीं कि उसने वो किया कुछ, मतलब कुछ हटवादिता दिखाई, ये नहीं किया। मिल रहे थे, कर्म उसी हिसाब जैसा चाह रहा है वक्त, लेकिन उसमें भी ईश्वर ने किस तरह से जो है ना धीरज का फल कैसे दे रहा और दिया, ये देखने में हम लोग क्या आया। तो भगवान ही तो है, तो समझ में आता है कि गुरु जी के धीरज से अभी में मिलो, देखो क्या होता। बस यही है धीरज, इसीलिए कहते हैं, मुझे बोल रही बिल्कुल सही बात, धीरज तो चाहिए ही चाहिए। राधिका बहुत अच्छा पढ़ रही थी। राधिका के पढ़ने से लगता है बोलो नहीं, चुपचाप सुनते रहो, बहुत अच्छा लगता है। समझ के पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। रोज पढ़ती की कृपा है, वरना सच बताए कल मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। तब बोल भी नहीं पा रहे थे, इतना अटैक, भयंकर अटैक था। बड़ी मुश्किल से कन्हैया को वॉइस मैसेज भेजा और वो कहीं गया हुआ था मीटिंग में, वो भाग के आया। आने में भी तो समय लगेगा ना, दूर गया, लेकिन गुरु जी रखे रहे। एक तो ये सहारा, मतलब इतनी भयंकर हालत हो गई थी कि वॉशरूम तक जाना मुश्किल था, वॉमिटिंग भी हो रही है, पेन इतना भयंकर था कि दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये देखो गुरु जी ने कैसे रक्षा करी है। सत्संग आई तो प्रारब्ध तो आया, रक्षा करी गुरु जी ने। फिर सत्संग कब हो गया कल मुझे कुछ नहीं पता। कन्हैया आया, दवा तो खैर हम रख के ही लाए थे, क्योंकि मुझे पता है इमरजेंसी कभी भी आ सकती मेरे साथ। तो उल्टी की भी दवा थी, पेन की भी थी, सब ले लिया। लेकिन अब अकेले में घबराहट और नर्वस सिस्टम भी शुरू हो जाता है ना। फिर ये आया, फिर ये गया नहीं, हाथ पैर भी मलता रहा, सब कुछ हो गया। सत्संग कब खत्म हो गया मुझे, रेखा दीदी का फोन भी आया था रात में, तो मेरी हालत नहीं थी कि हम बात करते, लेकिन बताया इसलिए नहीं कि खामखा परेशान होंगी। तो कन्हैया ने मैसेज कर दिया कि मम्मी बाथरूम में है। हमने सवेरे मिलाया था कि अब ठीक है बता दें, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर दीदी का फोन उठा नहीं था। लेकिन भगवान कैसे सुबह मेरे तो हम क्या बताए दीदी, सच में बता रहे हैं कि मुझे खिलाई भगवान। भाभी का फोन आ गया सुबह, तुम कैसी हो? हमने कहा ठीक है बताइए। तो बोली कि हमें तुम्हारी रात में याद आ रही थी, तो हमने सवेरे उठते ही तुम्हें फोन मिला दिया, पता नहीं तुम उठी होगी नहीं। हमने कहा नहीं हम उठ गए हैं, हम क्या करें। तो फिर बोली अच्छा मैं कुछ काम था, बोली वो कर ले फिर बात करेंगे। फिर वो अपना निपटा के फिर बात किया। तो जैसे लगता है कि भगवान कैसे मैसेज भेज देता है, मैं हूं ना, ये अपनी उपस्थिति क्या वो है। फालतू वही रहा है सबको। अभी ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन पढ़ रही थी आज, तो आज सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। गुरु जी की कृपा है, भगवान ने सेवा दी और आप लोग को समझ में आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नम्रता में थी। कल की फ्लाइट है रात में। जय गुरु। कल अपने घर जा रहे हैं इनके पास। मैं बहुत खुश हूँ। ये भी क्या तुम्हारा घर है, इसको भी अपना ही समझा करो, ऐसे ना बोला, इसको भी, ये भी तुम्हारा ही घर है बेटा। जो भी तो अकेला है ना, इसको भी अपना ही घर समझो। वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, साथ में जा रहा है। सही। परसों सवेरे पहुंच जाएंगे। जय गुरु की खुश है। तुम्हारा कहीं भी जाना चले जाएंगे, यहाँ तो यहाँ से बस है ये चीज। जय गुरु। जय सतगुरु, सबको जय सतगुरु। जय गुरु।
भगवान की जय।